बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे बोर्ड का पेपर मुनासिब तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। जो आंसर शीट आपको दी जाती है तो उस पर हाशिया नहीं होता, सबसे पहले उस पर हाशिया लगा दें। हाशिया लगाने के बाद आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें। तो अभी आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर है, इसको देखें। अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग ऑल कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन 1 है तो मेन इस तरीके से क्वेश्चन का नंबर दे दें, मेन नंबर इधर दे दें और साइड पर पार्ट का नंबर दें। जिस पार्ट को आपने अटेम्प्ट करने तो उसको साइड पर नंबर देते जाएं और उसका जवाब जो बनते वो लिखें। 2 हाफ हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लें जो इस पार्ट को अगले पार्ट से जुदा कर देंगी। अब पार्ट 2 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका नंबर लिखो और उसका जो जवाब बनते हैं आप तहरीर करो। उसके बाद पार्ट 3, इसका जो जवाब बनते हैं, सवाल आपने इधर से पढ़ लिया, जो जवाब बनते हैं वो आपने लिख लिया। पार्ट 3 के बाद पार्ट 5 कर रहे हो, पार्ट 4 आपने छोड़ दिया है। 2 सवाल आप इधर से 2 पार्ट छोड़ सकते थे ऑप्शनल में, तो आपने ये पार्ट छोड़ दिया। अब पार्ट 5 अटेम्प्ट कर रहे हो, सवाल इधर से पढ़ा, नंबर इधर दिया, आगे जवाब लिख दिया। 5 के बाद आप 7 अटेम्प्ट कर रहे हो, 6 भी आपने ऑप्शनल में छोड़ दिया, तो 7 अटेम्प्ट कर रहे हो तो नंबर 7 ही दे दिया, तो नंबर 7 के बाद उसका आपने जवाब लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी एक पार्ट रहते है, पार्ट 8, तो नंबर दें 8 और आगे उसका आंसर लिख दें। इसके बाद आपके पार्ट्स मुकम्मल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स के बाद आपने 2 फुल हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लेनी है जो इस सवाल को अगले सवाल से जुदा करेंगी। अब क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो क्वेश्चन 2 में पैराफ्रेज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा, 2 में से एक स्टेंजा की पैराफ्रेज करनी है। तो क्वेश्चन 2 नंबर दे दिया, साथ ही जिसकी पैराफ्रेज करनी है जिस स्टेंजा की उसका नंबर दे दिया और आगे उसका पूरा पैराफ्रेज आपने लिख दी और सवाल मुकम्मल हो गया। 2 फुल हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लें जो इस सवाल को अगले सवाल से जुदा करेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेंजा दिया हुआ है, एंड पर सवालात हैं, तो नंबर दें क्वेश्चन का 3, मेन नंबर मिड में दें और पार्ट का नंबर साइड पर दें। मेन नंबर आपने दे दिया 3 और साइड पर नंबर पार्ट का दे दिया। इधर से पार्ट पढ़ें, इसका जो जवाब बनते हैं इधर लिखें। हर पार्ट के बाद 2 हाफ हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा करें जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जुदा कर देंगी। इस सवाल के तमाम पार्ट्स हो गए, तो इस तरीके से सवाल मुकम्मल हो गया। 2 फुल हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लें अगला सवाल लिखने से पहले। अब क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल आपने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। इसके 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में पैराग्राफ है और दूसरे पार्ट में जुमले हैं। तो नंबर दें क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो पैराग्राफ उधर से पढ़ लें और तर्जुमा जो बनते लिख लें। अब दूसरा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो दूसरे पार्ट का नंबर दे दें और साइड पर सेंटेंस का नंबर लिखें और उसकी जो उर्दू बनती है वो लिखते जाएं। दोनों पार्ट मुकम्मल हो गए। 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लें जो इस सवाल को अगले सवाल से सेपरेट कर देंगी। क्वेश्चन 4 आपने पहले छोड़ा था, अब उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, एंड पर सवालात हैं, तो क्वेश्चन का नंबर दें और सवालात पढ़ें, उनके जो जवाबात बनते हैं वो लिखते जाएं। हर पार्ट के बाद 2 हाफ हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा करें जो इस पार्ट को अगले पार्ट से जुदा करेंगी। इस सवाल के तमाम पार्ट्स अटेम्प्ट कर लें, मुनासिब तरीके से नंबर दें और हर पार्ट के बाद 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा करें और आखिरी पार्ट के बाद
मुकम्मल 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा करें जो इस सवाल को अगले सवाल से सेपरेट कर देंगी। क्वेश्चन 4 के बाद अभी क्वेश्चन 7 पर आप आ गए हो। क्वेश्चन 6 अभी आप कर रहे थे, तो क्वेश्चन 7 का नंबर दे दें। इसमें आपने उर्दू से इंग्लिश लिखनी है, उर्दू में जो जुमले उनके नंबर दें और उसकी जो इंग्लिश बनती है वो लिखते जाएं। तमाम जुमले इस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो जब मुकम्मल हो जाए ट्रांसलेशन तो 2 फुल हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लें जो इस सवाल को अगले सवाल से सेपरेट करेंगी। अब आपका क्वेश्चन 6 रहता है। क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक लिखनी है, तो अभी आपने एप्लीकेशन चूज़ कर ली, वो लिख दी। तो जब एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। 2 हाफ हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लें जो इस पार्ट को अगले पार्ट से सेपरेट कर लेंगी। अब क्वेश्चन 6 उसका पार्ट 2 कर रहे हो, आपने स्टोरी लिखनी है, तो स्टोरी आप लिख लें। जब स्टोरी मुकम्मल हो जाए तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी मुकम्मल हो गया और पेपर भी मुकम्मल हो गया। 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा कर लें। आंसर शीट पर क्वेश्चन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान है कि आपका टाइम ज़ाया होता है। तो इस तरीके को अगर फॉलो करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त बच जाएगा। आपको जो पेपर में नंबर दिए जाते हैं वो आपके जवाब लिखने के होते हैं, सवाल लिखने के नहीं होते। नंबर आपने क्वेश्चन का देने और जवाब लिखते जाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Special thanks of Charisma Coaching for idea of this video. Have the best of luck. Allah bless you. Ameen.